बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने एक बंटी और बबली गैंग का पर्दाफाश किया, जिसमें आरोपी सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान बढ़ाते, मिलने के लिए अपने घर पर बुलाते और जो उनकी जाल में फंस जाता वो उनके घर से लूट कर वापस ले जाते। घर में बैठे बैठे इस लूटकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेहद शातिर तरीके से ये सोशल मीडिया पर दोस्ती करते, फिर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करते और चाय पर या फिर किसी दूसरे बहाने से घर बुलाते। जो घर पहुंच जाता उसे वो लूट लेते और विरोध करने पर शोर मचाकर पब्लिक को इकट्ठा करने का डर दिखाते। वो उसको सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों को इनसे बातचीत करके घर पे कुछ काम से बुलाते हैं और फिर घर पे बुलाने के बाद इनसे ये डरा धमका के जो भी इनके पास पैसे हैं, सोने का कुछ सामान है, वो लूटपाट कर लेते हैं। लूटे हुए इन गहनों को जिस ज्वेलर के पास बेचा जाता उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब इनसे ये पता करने में जुटी है कि इन्होंने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। और अब खबर आग की कहर की। कोई ऐसा दिन नहीं है कि आग के नुकसान से कोई भी खबर नहीं आ रही। आग लगने की घटनाएं आम हो चली हैं, जिसमें हर दिन करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो रही है। अब इन 3 तस्वीरों को ही देख लीजिए। मुंबई, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग लगी है। इन तीनों जगह पर आग से भारी नुकसान हुआ है। मुंबई के कोलाबा में एक बंगले में भीषण आग लग गई। देखिए कैसे आग की लपटें तेजी के साथ उठ रही। पूरा घर धू-धू करके जल रहा है। चारों ओर अफरा तफरी है। पुलिस पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेजी के साथ फैली है कि काबू होने तक इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैंज घाटी में एक रिहायशी घर में यहाँ पर आग लग गई। लकड़ी के इस घर में आग इतनी तेज फैली कि किसी को भी काबू पाने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते पूरा घर जल गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक घर में आग लगी तो पूरे गांव के लोग इस पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन जब तक लोग इस आग पर काबू पाते, लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर भारी बारिश, आंधी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। एहतियात के तौर पर आप देखिए, श्रद्धालुओं से लगातार कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतें और साथ ही साथ बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबर सामने आई है। पहाड़ी नदियां उफान पर है और इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब देखिए, चक्राता में बारिश के बाद पानी के साथ मलबा बह रहा है। सड़क पर आवागमन रोक दिया गया। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया। चंपावत में बारिश के बाद रीठा साहिब गुरुद्वारा गए 50 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पहुंची और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। इसके साथ ही उनकी गाड़ियों को भी नदी के तेज बहाव में बहने से बचा लिया गया। गंगोत्री धाम का भी यही हाल है। यहाँ बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। माइकिंग कर लोगों को अलर्ट किया गया और सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए। देहरादून में भारी बारिश और आंधी में एक पार्क की दीवार गिर गई, जिसके मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गई। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उत्तराखंड में सैलाबी तबाही का सायरन अब बज चुका है। जब तक मौसम खराब है तब तक लोग पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें।